वो लड़का जो ख्वाबों में बोलता था। हर शहर की एक गली होती है जहाँ सन्नाटा भी कहानियां कहता है। उस गली के आखिरी मकान में रहता था एक लड़का। नाम था ईशान। उम्र कोई 19-20, चेहरा बेहद सामान्य, लेकिन आंखें जैसे चुपचाप किसी और दुनिया से आई हों। ईशान बोल नहीं सकता था। बचपन से ही आवाज उसके भीतर कैद थी। स्कूल में बच्चे उसे गूंगा कहकर चिढ़ाते, पर वो बस मुस्कुराता। उसकी माँ शर्वरी एक स्थानीय कपड़े सिलने वाली थी, जो अकेले ही बेटे को पढ़ा रही थी। ईशान में एक अजीब सी बात थी। वो हर रात सोते वक्त आंखें बंद कर अपनी उंगलियों से हवा में कुछ लिखता, जैसे कोई अदृश्य डायरी हो। उसकी माँ जब उससे पूछती तो वो सिर्फ इतना इशारा करता, ख्वाबों में बात करता हूँ। एक रात माँ ने उसे बहुत बेचैनी से हवा में कुछ लिखते देखा। उंगलियां तेज थीं, भाव गहरे थे। माँ ने उसके तकिए के नीचे कुछ महसूस किया, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा। उस पर लिखा था, मैं हर रोज ख्वाब में एक लड़की से मिलता हूँ। वो मुझसे बात करती है, मेरी आवाज सुन सकती है। उसका नाम आयनिका है। वो कहती है, मेरी खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। क्या वो असली है माँ? शर्वरी डर गई थी। क्या उसका बेटा भ्रम में जी रहा था या सच में कुछ अनोखा घट रहा था? उसने धीरे धीरे ईशान को समझाना शुरू किया कि ख्वाब कभी कभी हमारे सबसे निजी हिस्से होते हैं, लेकिन ईशान ने हार नहीं मानी। कुछ हफ्तों बाद ईशान स्कूल के लाइब्रेरी में अक्सर एक ही किताब मांगता, सपनों की मनोविज्ञान। वहां एक नई लड़की आई थी इंटर्नशिप करने, अयनिका। हाँ, वही नाम जो ईशान ने ख्वाबों में बताया था। जब अयनिका ने पहली बार ईशान को देखा, वो मुस्कुराई। तुम वही हो ना जो सपनों में बोलते हो? ईशान सन्न रह गया। उसने हवा में कुछ लिखा। क्या आप सच में हैं? अयनिका बोली। हाँ, और शायद तुम्हारी तरह मैं भी किसी को समझने के लिए शब्दों पर निर्भर नहीं हूं। कुछ दिनों में वे रोज मिलने लगे। बिना शब्दों के बातें होती थीं, कभी संकेतों में, कभी ड्राइंग से, कभी बस आंखों में। ईशान ने पहली बार किसी के सामने खुद को खुलते हुए महसूस किया। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। हाँ, ये वही पंक्ति है जो ईशान ने अयनिका को एक बार हंसते हुए कार्ड पर लिखकर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो पंक्ति अब उनकी कहानी का हिस्सा बन गई थी। एक दिन अयनिका अचानक गायब हो गई। न कॉल, न मैसेज, न कोई चिट्ठी। ईशान टूट गया। वो हर रात अपनी उंगलियों से ख्वाब में लिखता, पर अब जवाब नहीं आता। उसने फिर से वो डायरी लिखनी शुरू की जो कभी उसकी माँ को मिली थी, पर इस बार वो सपनों की डायरी नहीं थी। ये एक किताब थी, वो लड़की जो मेरी खामोशी समझती थी। कई महीनों बाद उसकी माँ ने उस किताब को एक स्थानीय प्रकाशक के पास पहुंचाया, और आश्चर्यजनक रूप से किताब वायरल हो गई। कुछ ही समय में लोगों को ईशान की कहानी ने झकझोर दिया। टीवी, सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, ईशान, वो लड़का जो ख्वाबों में बोलता था। एक यूट्यूब चैनल ने ईशान की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ये लाइन उस डॉक्यूमेंट्री की आत्मा बन गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक साल बाद एक साहित्य समारोह में ईशान को सम्मानित किया गया। जब उसने मंच पर किताब का आखिरी पन्ना दिखाया, उसमें लिखा था, अगर कभी ये किताब तुम्हारे हाथ लगे, अयनिका, जान लेना मैं अब भी हर रात तुमसे बात करता हूँ। और अब सब सुन रहे हैं। हॉल में सन्नाटा था। फिर एक धीमी आवाज आई, मैंने सब पढ़ा है ईशान। सबने पलटकर देखा। वो अयनिका थी। शिक्षा। हर आत्मा की एक भाषा होती है, जो बोल नहीं सकते, वो भी गहराई से महसूस करते हैं। कभी कभी ख्वाब असलियत से ज्यादा सच्चे होते हैं, और शब्दों की जरूरत तब पड़ती है जब दिलों के बीच खामोशी बोलना बंद कर दे। सच्ची कनेक्शन वहां होता है जहां चुप्पी भी संवाद बन जाए। क्या आपको ये कहानी कुछ कहती हुई लगी? तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।